साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न में बात करते हैं। लंदन में पूछा गया है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय जो है या भारत का निम्नलिखित में से जो है यह कौन मुगल बादशाह था। आप सभी जानते होंगे कि भारत का मुगल बादशाह जो है यह अकबर मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की जो है यह पहली राजधानी रही। आप सभी को यह बात पता होगा यह अवध के नवाबों की पहली राजधानी फैजाबाद रही थी। 13 जून 1817 को जो है यह पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था। आप सभी जानते होंगे 13 जून 1817 को जो है यह पुणे की संधि पर बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किया था। अलीनगर का संधि जो है इतिहास में कब हुआ था, यह भी सवाल पूछा गया। अलीनगर का संधि जो है यह फरवरी 1757 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से जो है यह लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर जो है यह खींचने का काम किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर इंग्लैंड डेव्स टू इंडिया चला जाएगा। 1857 में किसने इलाहाबाद को जो है आपातकालीन मुख्यालय घोषित किया था। बहुत बार ये सवाल आया हुआ है कि 1857 में जो है वह कौन सा व्यक्ति है जो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। लॉर्ड कैनिंग, याद कर जाइएगा। यह पागलपंथी विद्रोह जो है यह कहां पर हुआ था, किन जनजातियों का विद्रोह था। यह पागलपंथी विद्रोह गारो का विद्रोह था। आगे बढ़िएगा। देवबंद आंदोलन यूपी में जो है यह किस वर्ष में आरंभ हुआ था। आपको जवाब देना है। देवबंद आंदोलन जो कराया गया उत्तर प्रदेश में हुआ था और यह किस वर्ष में हुआ था, यह 1866 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने जो है 1826 के जूरी अधिनियम का यह घोर विरोध किया था और उस समाज सुधारक का नाम राजा राम मोहन राय था। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन जो है यह किस प्रसिद्ध कलाकार ने लिखा है। आपको याद रखना है द लास्ट जजमेंट जो है यह किताब माइकल एंजेलो ने लिखा है। फ्रांस के किस शासक ने जो है यह वर्साय को राजधानी बनाने का काम किया था। आप सभी याद रखिएगा फ्रांस के उस शासक का नाम लुई 14वां था। कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। आप सभी जवाब दिएगा। कार्बोनरी सोसाइटी जो है इसकी स्थापना जो है गिवर्ट्री के द्वारा किया गया था। यह जर्मनी में राष्ट्रीयता की संदेशवाहक जो है यह किसे माना जाता है। आप सभी जानते होंगे जर्मनी में राष्ट्रीयता के जो है यह संदेशवाहक किसे माना जाता है। यह नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। यह जार मुक्तिदाता के रूप में जो है यह किस रूसी को जाना जाता है। आपसे पूछा गया जार मुक्तिदाता जो है इसके रूप में किसे जाना जाता है। यह जार मुक्तिदाता अलेक्जेंडर द्वितीय को कहा जाता है। दिल्ली में मुगल राज की पुनः स्थापना के समय बिहार में अफगान राज का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। आप सब याद रखिएगा। सही जवाब चला जाएगा यह ताज खां कर्रानी। आगे बढ़िएगा। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के जो है यह प्रमुख सहयोगियों का नाम क्या है। आप सभी जानते होंगे चंपारण सत्याग्रह में जो है यह महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी जो है इनमें से दोनों के दोनों है, एक से अधिक चला जाएगा। सचिवालय गोलीकांड जो है यह मामला पटना में कब हड़ताल हुआ था। सचिवालय गोलीकांड मामला जो है यह पटना में हुआ और इसके लिए कब हड़ताल हुआ। इसके लिए हड़ताल हुआ अगस्त 1942 में। बिहार के किस स्थलों से जो है यह पत्थर के हड्डियां और प्राचीन औजार मिला है। आप सभी को यह प्रश्न का राइट आंसर याद रखना है। यह चिरांद है, चचेर है, मनेर है और सेनुआर है। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण का संबंध है। आप जानते होंगे प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण का संबंध जो है यह उच्च पूर्व पाषाण काल है। आगे बढ़िएगा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ जो है यह सबसे पहले कौन से देश में हुआ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ जो है यह सबसे पहले भारत में हुआ था। निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है यह ऋग्वेद पर आधारित है। वह कौन सा वेद है जिसका संकलन जो है यह ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद है। आगे बढ़िएगा। प्रारंभिक जैन साहित्य यह निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है। आप सभी को जवाब देना है। प्रारंभिक जैन साहित्य जो है यह किस भाषा में लिखा गया। यह अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को जो है यह किस वर्ष हरा दिया था।
आपसे सवाल पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य जो है या सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष में हरा दिए थे? या 305 ईसा पूर्व में हरा दिए थे। निम्नलिखित में से वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर जो है या राज शिखर का नाम अंकित करवाया था? उस सातवाहन राजा का नाम जो है यह गौतमी पुत्र सातकर्णी चला जाएगा। यह तोंडी एक समृद्ध बंदरगाह था। आपसे पूछा गया यह तोंडी जो है यह किन लोगों का एक बंदरगाह हुआ करता था? यह चेर वंश के राजाओं का बंदरगाह था। हमारे यहाँ बीपीएससी एडीओ का नया बैच आ गया है। आप सभी प्यारे छात्रों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप सभी ने बीपीएससी एडीओ का बैच नहीं लिया है, आप ऑफिसर एकेडमी का बैच एक बार लेकर और सभी लोग पढ़कर जरूर देखिएगा। यह बहुत शानदार बैच है और मात्र 999 में बैच लॉन्च कर दिया गया है। यह चोलों का राज्य यह किस क्षेत्र में फैला था? आप सभी से सवाल पूछा गया चोलों का राज्य जो है यह कौन से क्षेत्र में फैला था? यह कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में फैला था। प्राचीन भारत में किस वंश का जो है यह शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना गया है? एंशिएंट हिस्ट्री में कौन से वंश के शासनकाल को जो है यह स्वर्ण युग कहा गया है? यह गुप्त वंश के समय को स्वर्ण युग कहा गया है। हर्षवर्धन के पाए जाने वाले सोने के सिक्कों पर यह पृष्ठ भाग पर किसका चित्र लगाया गया है? हर्षवर्धन के सिक्कों पर जो है मैं बता दूं शिव और पार्वती का यह फोटो लगाया गया है। यह सांची का महास्तूप के जो है यह 4 तोरण किस एक का निर्माण जो है यह सबसे पहले हुआ था? आप सभी याद रखिएगा सांची स्तूप के 4 तोरणों में सबसे पहले दक्षिणी तोरण का निर्माण हुआ था। यह 10 कुमार चरित जो है यह किताब के लेखक का नाम बताना है। आप जानते होंगे 10 कुमार चरित किताब जो है यह दंडी ने लिखा है। बहुत बढ़िया। होयसल वंश के राजाओं ने अपनी राजधानी जो है किस जगह पर बना के रखा था? होयसल वंश के राजाओं ने अपनी राजधानी जो है यह द्वार समुद्र में बनाकर रखा था। यह 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। आपसे पूछा गया है 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान जो है यह कौन सी फसल का खेती नहीं करते थे? मकई का। किसके सिक्कों पर जो है यह बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले लिखा गया था? किसके सिक्कों पर पूछा गया बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है यह सबसे पहले लिखा गया? अलाउद्दीन मसूद शाह। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु जो है एक विशेष सेना नियुक्त किया था? उस सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ेगा। सफीनुत उल औलिया यह किताब के लेखक का नाम क्या था? आप सभी याद रखिएगा दारा शिकोह। आगे बढ़िएगा। प्रसिद्ध कवि जो है अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुयायी थे? अमीर खुसरो जो है यह निजामुद्दीन औलिया का अनुयायी था। भारत में पाषाण कालीन जो है यह शिला चित्रकारी कहां पाई गई थी? यह भीमबेटका में पाई गई थी। पत्थर की जो है यह बनी नृत्य करते हुए पुरुष की जो है यह मूर्ति नटराज किस स्थान से प्राप्त हुआ है? यह नटराज की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। यह किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? उस ऋषि का नाम क्या था? उस ऋषि का नाम अगस्त्य ऋषि था। निम्न में से इसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते होंगे आंध्र भोज के नाम से जो है यह कृष्णदेव राय को जाना जाता है। निम्न में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आप सभी याद रखिएगा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। निम्न में से किसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है? आप जानते होंगे मुंह बंद करने वाला अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को कहा गया है। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था? आप जानते होंगे किसान सभा आंदोलन से स्वामी शाहजानंद सरस्वती जुड़े थे। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में से एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था और उस क्रांतिकारी संगठन का नाम अनुशीलन समिति था। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर जो है यह नमक कानून का उल्लंघन किस दिन किया था? आप सभी याद रखिएगा सही जवाब जो है 6 अप्रैल 1929 को किया था। निम्न में से किसे भारतीय प्रेस का यह मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है? आप सभी जानते होंगे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को बोला जाता है। बाघाट रियासत को जो है यह डलहौजी ने कब हड़पा था? आपसे पूछा गया लॉर्ड डलहौजी जो है यह बाघाट रियासत को कब हड़पा था? 1850 में।
भारतीय चीन युद्ध जो है यह किस वर्ष लड़ा गया था? आप जानते होंगे भारत चाइना युद्ध जो है 1962 में लड़ा गया था। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम जो है यह किस देश में प्रारंभ हुआ था? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। हिटलर द्वारा यहूदियों के नरसंहार को क्या नाम दिया गया था? हिटलर द्वारा यहूदियों के नरसंहार को होलोकास्ट कहा गया था। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी प्यारे छात्र जरूर बताइएगा यह 15 मिनट का शो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके हमें बताइएगा ये आपके लिए क्या ये 15 मिनट का शो लाभदायक है, आपके लिए क्या यह 15 मिनट का शो फायदेमंद है। सभी प्यारे छात्र जरूर इस वीडियो में कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या यह सीरीज आपको मैं लगातार चलाते रहूं, क्या आपको परीक्षा में इससे लाभ मिलेगा। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।